एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, उसको सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखा। और मैंने लास्ट पेज पे एग्जाम्पल नंबर 1 to 7 आपको होमवर्क में दिए थे, वो आप लोगों ने कर दिए होंगे। उसके बाद आप पैम्पलेट में देखेंगे तो पैम्पलेट हमारा ख़त्म हो गया है, लेकिन इस चैप्टर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी का क्वेश्चन है, वो आज हम देख रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको इंटरनल के एमसीक्यू में भी काम लगेगा, एक्सटर्नल के अंदर 5 मार्क्स में आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है बोर्ड पे, देख लीजिए। डिस्कस मीनिंग एंड बेसिस और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मीनिंग लिखना है, मीनिंग मतलब अर्थ उसका लिखना है, डेफिनेशन जिसको बोलते हैं। एंड बेसिस, बेसिस मतलब क्लासिफिकेशन का बेस कौन सा है, उसका आधार कौन सा है, वो लिखना है। या फिर लिखा है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के टाइप्स कौन से है उसके बारे में लिखना है। मीनिंग एंड बेसिस और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा ही आएगा, या इसके आधार पे एमसीक्यू आएंगे। तो ये आपको लर्न करना है कैसे भी करके। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। पहले मैंने मीनिंग लिखा है, मीनिंग में क्या लिखा है देखो, अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू वेरियस ग्रुप्स, ग्रुप्स मतलब समूह, स्टेटिस्टिकल डेटा को वेरियस ग्रुप्स जुदा जुदा समूहों શું કરવાનું છે, અરેન્જમેન્ટ। અરેન્જમેન્ટ मतलब क्या करना है, हमको गोठवणी करनी है। अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू वेरियस ग्रुप्स, आंकड़ाकीय माहिती, स्टैटिस्टिकल डेटा, आंकड़ाकीय माहिती આપેલી હશે, આંકડાકીય માહિતી આપેલી હોય અને જુદા જુદા સમૂહોમાં આપણે ગોઠવીશું અકોર્ડિંગ ટુ નો મતલબ થાય ના મુજબ, શાના મુજબ, તો કોમન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, કોમન એટલે સામાન્ય અને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે લક્ષણો। તો સામાન્ય કોમન લક્ષણોને આધારે આંકડાકીય માહિતીની જુદા જુદા સમૂહોમાં ગોઠવણી કરીએ तो आ अरेंजमेंट, आ गोठवणी एने શું કહેવામાં આવશે, क्लासिफिकेशन કહેવાશે, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। फिर से एक बार देखते हैं क्लासिफिकेशन का मीनिंग लिखा है। क्लासिफिकेशन क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, डेटा का अरेंजमेंट करना है, स्टैटिस्टिकल डेटा का इनटू वेरियस ग्रुप्स, भिन्न भिन्न समूहों के अंदर स्टैटिस्टिकल डेटा का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य लक्षण के आधार पे। जैसे कि डेटा हमको दे के रखा है पॉपुलेशन, तो हम पॉपुलेशन को किसके आधार पे डिवाइड करेंगे, या किसके आधार पे क्लासिफिकेशन करेंगे उसका, तो पॉपुलेशन का सबसे पहले क्लासिफिकेशन होगा जेंडर के आधार पे, मेल एंड फीमेल। दूसरा होगा एरिया के आधार पे, अर्बन एरिया, शहरी विस्तार, रूरल एरिया, ग्रामीण विस्तार। तो इस तरह से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिकल डेटा को वेरियस ग्रुप में अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने का जो प्रोसेस है इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। आंकड़ाकीय माहिती આપેલી હોય બેટા, એના સામાન્ય લક્ષણોને આધારે જુદા જુદા સમૂહોમાં વહેંચણી કરીશું, ગોઠવણી કરીશું। તો આ વહેંચણી કે આ ગોઠવણીને શું કહેવામાં આવશે, તો ક્લાસિફિકેશન કહેવાશે, વર્ગીકરણ કહેવાશે। क्लियर, पता चला आप लोगों को। तो क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या लिखा है हमने, अरेंजमेंट ऑफ
statistical data into various groups. Arrangement of statistical data into various groups according to common characteristics. સામાન્ય લક્ષણોને આધારે આંકડાકીય માહિતીનું જુદા જુદા સમૂહોમાં ગોઠવણી કરીએ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ, એને કહેવાશે, શું કહેવાશે બેટા? ક્લાસિફિકેશન. ક્લિયર? નેક્स्ट, बेसिस और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के बेसिस कौन से है? बेस भी पूछ सकते हैं एग्जाम में. बेस, बेसिस, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तीनों में से कोई भी वर्ड आएगा आंसर में यही लिखना है. बेस ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा है, लखવાનું આ જ છે. क्लियर? So base or basis of or types of classification are 4 types. First one is geographical classification. Geographical classification. Then chronological classification. Third one is qualitative classification. And fourth one is quantitative classification. Basis or types of classification. कितना टाइप्स है? 4 टाइप्स. पहला geographical classification, दूसरा chronological classification, थर्ड पॉइंट क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ पॉइंट कौन सा है? तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. 4 नाम, 4 बेसिस, 4 टाइप्स, 4 बेस और 4 बेसिस. पहले क्लासिफिकेशन का मीनिंग. तो क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू वेरियस ग्रुप्स according to common characteristics is called classification. and basis और types और base of classification में कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 4 पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज geographical classification, सेकंड इज बोलो chronological classification, थर्ड वन इज qualitative classification and fourth number is quantitative classification. तो यहां मैंने मीनिंग लिखा है, मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन एंड बेसिस और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आप लोग लिख देना. ठीक है? आगे के सेगमेंट में हम लोग देख रहे हैं, ये सब डिटेल में देखेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का मीनिंग देखा. क्लासिफिकेशन उसका मीनिंग क्या देखा? तो अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. स्टैटिस्टिकल डेटा को वेरियस ग्रुप में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. सामान्य लक्षण जो है डेटा के, उसके आधार पे, उसके बेस पे डेटा को वेरियस ग्रुप में अरेंज करने का जो प्रोसेस है इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं. उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन के बेस या बेसिस या टाइप्स. तो क्लासिफिकेशन के बेस, बेसिस, टाइप्स कितने हैं? तो 4. ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, chronological classification, qualitative classification and last one is quantitative classification. तो उसमें सबसे पहले मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. अब ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ज्योग्राफिकल या लोकेशनल डिफरेंसेस के आधार पे क्लासिफिकेशन करेंगे. जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ राइस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के अलग अलग राज्य है, उस राज्य का राइस का प्रोडक्शन पर हेक्टर दीठ. तो इसमें मैंने कौन सा वर्ड यूज किया या किसके आधार पे क्लासिफिकेशन किया? तो मैंने स्टेट के आधार पे क्लासिफिकेशन किया कि भाई गुजरात का इतना है, आंध्र प्रदेश का इतना है, कर्नाटका का इतना है राइस का प्रोडक्शन ईयरली, पंजाब का इतना है, महाराष्ट्र का इतना है. तो यहां पे क्या इन्वॉल्व हुआ? तो स्टेट्स आए. तो स्टेट इज ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस.
तो ज्योग्राफिकल या लोकेशनल डिफरेंसेस के आधार पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन किसके किसके आधार पे होगा? सिटीज के आधार पे होगा, डिस्ट्रिक्ट के आधार पे होगा, कंट्री के आधार पे होगा, जोन के आधार पे होगा, एरिया के आधार पे होगा, रीजन के आधार पे होगा। सर ऐसा कैसा? चलो अभी आप लोग देख रहे हो बड़ौदा शहर के अंदर फॉर एग्जांपल आज शाम को न्यूज में आया कि 79 केसेस आए कोविड-19 के, तो वहां आपको दिया होगा ईस्ट जोन में इतने आए, वेस्ट जोन में इतने आए, साउथ जोन में इतने आए, नॉर्थ जोन में इतने आए, तो जोन के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया। समझ रहे हो? तो जोन इज रीजन, विस्तार छे, एरिया छे। तो एरिया, रीजन, कंट्री, स्टेट्स, ये सब कौन से डिफरेंसेस है? तो ज्योग्राफिकल या लोकेशनल डिफरेंसेस है। तो ज्योग्राफिकल या लोकेशनल डिफरेंसेस के आधार पे जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम रीड करेंगे, देखो यहां पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस। ज्योग्राफिकल या लोकेशनल डिफरेंसेस के आधार के ऊपर जो क्लासिफिकेशन करते हैं बिटवीन वेरियस आइटम्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। मेन वर्ड कौन सा है? ये वाला, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ। क्लासिफिकेशन कौन से बेस पे करते हैं हम लोग? ये रहा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस। ज्योग्राफिकल या लोकेशनल डिफरेंसेस के आधार पे जो क्लासिफिकेशन करेंगे बिटवीन वेरियस आइटम्स, जुदी जुदी आइटम मतलब जुदी जुदी वस्तुओं જે તમને આપેલી છે, कमोडिटीज अलग अलग दी हुई है, उसका क्लासिफिकेशन हम किसके आधार पे करेंगे? तो ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस के आधार पे करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। याद रहेगा, 2 लाइन की डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस। ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस between various items is called geographical classification। अब आगे बढ़ते हैं, लोकेशनल डिफरेंसेस आर। ये लोकेशनल डिफरेंसेस क्या होते हैं वो बताया। लाइक क्या होगा? स्टेट्स, राज्य, रीजन्स, विस्तार, शहरी विस्तार, ग्राम्य विस्तार। આવતું હતું ને બેટા? ગ્રામીણ ગરીબી, શહેરી ગરીબી, ગ્રામીણ બેકારી, શહેરી બેકારી ઇકોનોમિક્સ ની અંદર તમે ભણેલા છો। Then zone, east zone, west zone जनरली એવી રીતે હોય। डिस्ट्रिक्ट, जिल्लो, टाउन, शहर, कंट्रीज, देश, एक्सेट्रा। तो ये सबके अंदर क्या हो गया? लोकेशनल डिफरेंसेस आ गए। कौन से लोकेशनल डिफरेंसेस हुए? स्टेट्स, रीजन्स, जोन्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, कंट्रीज एक्सेट्रा आर लोकेशनल डिफरेंसेस। समझ गए आप लोग? फिर एग्जांपल देना है। फॉर एग्जांपल आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल आएगा, 5 से 7 मार्क का क्वेश्चन होगा। पूरी डिटेल जो मैं लिख रहा हूं वो आपको लर्न करना है, ऐसा नहीं ऐसे ही सेम टू सेम। थप्पा मारना है, रबर स्टैम्प बना के लगा देना है सप्लीमेंट्री के अंदर। ठीक है, कंप्लीट लर्न करना। चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल द यील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चरल आउटपुट आप सारी रीते समझी રહ્યા છો। एग्रीकल्चरल आउटपुट એટલે શું બેટા? કૃષિ ઉત્પાદન। કૃષિ ઉત્પાદન। फॉर एग्जाम्पल द यील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट पर एकड़, एकड़ दीठ कृषि उत्पादन फॉर डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट्स मतलब जुदा जुदा राज्यों। जुदा जुदा राज्यों इन इंडिया। भारत के अलग अलग राज्यों में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो हुआ है उसको हम स्टेट वाइज बाइफर्केट करते हैं। રાજ્યોને આધારે એને વહેંચીએ છીએ। મેં તમને હમણાં કીધેલું રાઈસનું ઉદાહરણ લઈને, તો એવી જ રીતે ટોટલી એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડક્શન ગુજરાતનું કેટલું છે, મહારાષ્ટ્રનું કેટલું છે, છત્તીસગઢનું કેટલું છે, ઝારખંડનું કેટલું છે, ક્લિયર? तो स्टेट वाइज फॉर एग्जांपल द यील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट पर एकड़ फॉर डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया के
डिफरेंट स्टेट्स का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के आधार पे हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो कौन सा क्लासिफिकेशन कहलाएगा? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। समझ रहे हो? स्टेट वाइज पॉपुलेशन, गुजरात का इतना पॉपुलेशन, महाराष्ट्र का इतना, पंजाब का इतना पॉपुलेशन, झारखंड का इतना पॉपुलेशन। मैंने जॉन का भी बताया आपको। समझ रहे हो? कंट्री वाइज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पर कैपिटा इनकम माथा टावर का पेली छे बेटा, इंडिया की इतनी, पाकिस्तान की इतनी, चाइना की इतनी, अमेरिका की इतनी, दूसरे कोई ब्राजील की इतनी, कनाडा की इतनी। तो इसमें क्या इन्वॉल्व हुआ? यहां कंट्री इन्वॉल्व हुई। समझ रहे हो? तो कंट्री ये रहा, कंट्री, स्टेट्स, रीजन्स, जोन, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, ये सब क्या बता रहा है हमको? ये बता रहा है हमको लोकेशनल डिफरेंसेस, સ્થળના તફાવતો। લોકેશનલ ડિફરન્સીસ એટલે ભૌગોલિક સ્થાનના તફાવતો। તો ભૌગોલિક સ્થાનના તફાવતોને આધારે જે વર્ગીકરણ કરવામાં આવશે બેટા, એ વર્ગીકરણને આપણે શું કહીશું? તો જ્યોગ્રાફિકલ ક્લાસિફિકેશન કહીશું। સમજી ગયા તમે? આવડશે? આજના લેક્ચર માટે આટલું જ રાખીએ છીએ। આજે શું સમજાયું છે? તો મીનિંગ સમજાયો, 4 ટાઈપ્સ લખ્યા અને એમાંથી એક ટાઈપ તમને મેં સમજાયો છે। તમે જોવું હોય તો જોઈ શકો છો ફરીથી એકવાર। જ્યોગ્રાફિકલ ક્લાસિફિકેશન, એમાં શું લખીશું? તો ક્લાસિફિકેશન ઓન ધ બેસિસ ઓફ જ્યોગ્રાફિકલ ઓર લોકેશનલ ડિફરન્સીસ। સ્થાનને આધારે, ભૌગોલિક સ્થાનને આધારે જે વર્ગીકરણ કરવામાં આવશે ઇઝ કોલ્ડ, એને કહીશું આપણે જ્યોગ્રાફિકલ ક્લાसिफिकेशन। देन लोकेशनल डिफरेंसेस कौन से होंगे वो लिखा है हमने, स्टेट्स, रीजन्स, जोन्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, कंट्रीज एक्सेट्रा। फिर उसके बाद एक एग्जांपल भी दिया है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ओके, तो आज मैंने जितना ये क्वेश्चन में से सिखाया है वो एक बार आपकी बुक में लिख देना। ठीक है, फिर क्या करना है? पहले क्वेश्चन पूरा हो जाने दो, फिर बाद में मैं बताऊंगा क्या करना है। अभी आपको आज के लेक्चर में जो कुछ मैंने बोर्ड पे समझाया, सिखाया, वही लिखना है, 1 टाइम ओनली। ठीक है, एक बार लिख देना है बस सिर्फ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा सी।